नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के वक्री भ्रमण की और तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए गुरु का जो वक्री भ्रमण है आपके अष्टम भाव से हो रहा है। गुरु अभी वृषभ राशि के अंदर है और ये जो वक्री भ्रमण रहेगा वो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक रहेगा। और तुला लग्न वालों के लिए गुरु जो है आपके छठे घर का स्वामी है और आपके मुख्य रूप से देखा जाए कि तृतीय स्थान का स्वामी, तो तीसरे और छठे घर का स्वामी बनकर वो 8 के 8वें घर के अंदर बैठा है, वक्री हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब अष्टम भाव के अंदर गुरु का वक्री भ्रमण है तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी, आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलाना होगा। यहाँ पर हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय के अंदर हेल्थ रहेगी। मुझे लगता है कि ये एक पोजीशन ऐसी रहेगी कि आप अपनी हेल्थ के चलते कुछ चीजें कर नहीं पाएंगे। जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वहां पर मानसिक रूप से काफी हैंगिंग पोजीशन रहेगी। दूसरी चीज यही है कि जब हेल्थ इश्यूज को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी कि किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, और अगर कोई भी चीज है तो उसमें 2 से 3 डॉक्टर्स का एडवाइस लेकर ही आपको करना चाहिए। जो लोग भी मेडिसिन के अंदर या आईटी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, ये समय रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी इस तरह की स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मंत्र साधना करना चाहते हैं तो मंत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई रहस्यमयी कोई भी चीजें सीखना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। लोग सीखते हैं, जैसे टैरो रीडिंग सीखते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी सीखता है, या कोई भी प्रकार का गूढ़ रहस्य जानने की जो कोशिश करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज है कि अष्टम भाव में गुरु का वक्री होना, तो कोई भी इनिशिएटिव जब आप लेते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, उसमें लर्निंग एबिलिटीज के साथ रखना पड़ेगा। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि पहली बार में आपको रिजल्ट मिल जाए, तो इस समय के अंदर नहीं मिलेगा। अगर कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बहुत बड़े इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए। कहीं पर चीजें पहले सीखिए, चीजों को लेकर आपको बैकग्राउंड या पूरा उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद उसे शुरू किया जाता है। तो ये समय के अंदर मुझे लगता है चीजें सीखने का समय है, चीजें लर्न करने का समय है। लोगों का किस तरह का रिएक्शंस होंगे, किस तरह से आप काम करेंगे, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए आपको, ये सब चीजें आपको लर्निंग एबिलिटीज के साथ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बहुत बड़े इनिशिएटिव के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मगर यही चीज है कि ये लर्निंग के समय के अंदर आप अगर बहुत शॉर्ट टर्म गेन की तरफ जा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े ज्ञान, मतलब बिना ज्ञान के आप चीजें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक आपका एक थॉट प्रोसेस रहेगा कि आपको ये चीजें करनी है, पर ये समय में सिर्फ और सिर्फ सीखने का भाव रखना है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से बनता है। 12th हाउस से बनने के कारण मैं कहूंगी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो मेडिसिन के प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, लॉ के प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक तरह से कहा जाए कि खर्च डेफिनेटली आपका रहेगा, और खर्च मुझे लगता है कि राइट चीजों के प्रति रहेगा। जो भी खर्च रहेगा वो आप जो आपकी नीड्स है, जो चीज से आपको आगे बेनिफिट्स होंगे, उसी के पीछे आप खर्च करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंसिंग पोजीशन रहेगी। यहाँ पर फॉरेन संबंधित कार्यों में डेफिनेटली आपके कार्य बनते हुए मुझे नजर आते हैं। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके द्वितीय स्थान पर पड़ता है। यहाँ पर फैमिली के अंदर कोई भी विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर बैठकर रिजॉल्व करना होगा। यहाँ एक चीज है कि वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पष्टवादी रहेगी, बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये वाणी जो रहेगी वो आपकी बहुत ज्यादा न्यायप्रिय रहेगी। आप बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बात करेंगे, और शायद हो सकता है कि इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो, फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो। तो मुझे लगता है कि गुरु की दृष्टि के अंदर अमृत होता है, और यहाँ पर आप अगर कोई भी राइट चीज बोलते हैं तो डेफिनेटली वो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए होगी। फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फैमिली
कि कोई भी मैटर है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर डेफिनेटली सॉल्यूशंस आपके निकलेंगे। सेविंग्स के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी होती है मुझे नजर आती है, और मुझे लगता है कि आपके खर्च भी रहेंगे मगर आप सेव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं उसी के अंदर आप आगे बढ़िए, उसी में ज्यादा सही रहेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव इस समय के अंदर मुझे लगता है बहुत सोच समझ के करने चाहिए। या जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है या बिजनेस से जॉब की तरफ जाना है, तो इस तरह के बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो मुझे लगता है जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको यहाँ पर संघर्ष रहेगा। गुरु का एक दृष्टि संबंध यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पे पड़ता है, तो ये आपको डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी हेरिडिटी में प्राप्त होनी है वहां पर आपके काम आगे बढ़ेंगे। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी केस चल रहा है या कोई भी बातचीत चल रही है, तो वहां पर थोड़े से झगड़े मुझे लगता है कि बढ़ सकते हैं। और ये झगड़ों की वजह से आपको प्राप्ति तो होगी मगर काफी समय तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और प्रॉपर्टी संबंधित विवाद फैमिली के अंदर झगड़े का कारण हो सकता है। और यहाँ पर अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर होता है प्रॉपर्टी संबंधित, तो वहां पर आपको डेफिनेटली लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ आपको जो भी हेरिडिटी से संबंधित आपको मिलना है वो यहाँ पर गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होगा, मगर डीलेस के साथ। और प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली आपको काफी लाभ रहेगा। ये गुरु का वक्री भ्रमण आपको थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट करेगा, आध्यात्मिक के रूप में आपको कनेक्शन रहेगा, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ आध्यात्मिक किताबों में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। मगर ये है कि आप अपनी सेल्फ को जो सर्च कर रहे हैं, ये प्रोसेस में आपको डेफिनेटली बहुत ही, तो ये जो फोर्थ हाउस के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है, ये कहीं ना कहीं मदरलैंड की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड आपको लाभ जरूर देगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीजें मन से रिलेटेड है। एट्थ हाउस कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे आपको डिप्रेसिव थॉट्स दे सकता है। और गुरु का ये जो वक्री भ्रमण है वो कभी ना कभी व्यक्ति को, अगर कोई हेल्थ इश्यूज से उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव आपको थॉट्स हो सकते हैं, कहीं पर भी बहसबाजी या झगड़े की परिस्थिति हो, तो वहां पर अपने आप को बहुत ही कंट्रोल्ड पोजीशन में रखिएगा। क्योंकि छठे घर का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है, तो आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली घर के अंदर इस प्रकार के झगड़े या इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो उसमें आपको बहुत ही संयम से कार्य करना होगा। क्योंकि अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर चीजें सुननी भी पड़ सकती है और आपको बैठकर उसको सुलझाना भी पड़ सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी। बाकी इस समय के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका जो है वो स्वास्थ्य रहेगा। दूसरी चीज, कहीं पर भी जो भी बोलते हैं या घर के अंदर कोई भी चीजें सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाइएगा। अगर झगड़े की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। और दूसरी चीज ये है कि अष्टम भाव है, तो कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य है तो उसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। मगर ये समय मुझे लगता है कि लर्निंग का है, सीखने का है, और लर्निंग रखेंगे तो ही ये समय के अंदर बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। बाकी आपके लिए संघर्ष ही बढ़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।